जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए 14 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 14 जुलाई के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 14 जुलाई के दिन। सेवन ऑफ बैंड की एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, चैलेंजेस हैं। या तो आप फाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या तो आपके पार्टनर। 8 7 8 15 डेविल की एनर्जी। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। किस चीज़ पे? 7 8 15 डेविल की एनर्जी। आपके पार्टनर डेविल से फाइट कर रहे हैं क्योंकि इनकी एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड की है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने सॉर्ड उठा ली है। आपके पार्टनर, या फिर ये आप भी हो सकते हैं जिसकी लाइफ में भी डेविल है। वैसे मुझे आपके पार्टनर ही दिख रहे हैं, जैसे इन्होंने सॉर्ड उठा ली है कि अपनी सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर डेविल की एनर्जी आ चुकी है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होते हैं तो कोई लेडी है जो आपकी शत्रु है। एंड यस, ऐसा दिख रहा है जैसे आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब किसी के ब्लैक मैजिक आपके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, आप निकल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए चैरियट की एनर्जी है। आपको फंसाना पॉसिबल नहीं है। आप बहुत शार्प माइंडेड हैं, आप बहुत तेज़ तर्रार हैं। आपको कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, अपने अकॉर्डिंग चलाना, ये इनका ख्वाब ही रह जाएगा। ये सपने ही देखते रह जाएंगे कि आप इनके चंगुल में फंस गए, लेकिन आप यूं सर से निकल जाते हैं। तो आपको फंसाना इतना आसान काम नहीं है, ये किसी की समझ में आ चुका है। कोई व्यक्ति बहुत जेलस है, बहुत चिढ़ा हुआ है, उसको ऐसा फील हो रहा है कि आप हमेशा बच कैसे जाते हैं। लेकिन यू आर वेरी करेजियस, यू आर वेरी शार्प। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 7 10 2 6 18 2 7। तो 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 22 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 69 टू सम एक्सटेंट आपको दिख सकता है। एंड बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो, इनके साथ कोई नेगेटिव एंटिटी अटैच की गई है, या फिर इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है। लेकिन आपके पार्टनर इन सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली काफ़ी बड़ी हो सकती है, रिच हो सकती है, वेल्दी हो सकती है, बड़ा खानदान दिखाई पड़ रहा है। 10 7 17 स्टार की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर घर से काम कर रहे हो सकते हैं, या फिर ये आप भी हो सकते हैं। मुझे दोनों की एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो, ये ट्विन की एनर्जी आज निकली है। 77 एंड 69 22, ये सबके सब ट्विन नंबर हैं। तो मुझे लिटरली दोनों की एनर्जी फील हो रही है। मे भी आप घर से कोई काम करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बरस रहा है, एंड आपके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं, एंड आप लगातार फाइट बैक कर रहे हैं। आप किसी के चंगुल में नहीं फंस रहे हैं, आप लगातार निकलते चले जा रहे हैं। तो कोई व्यक्ति चिढ़ रहा है इस चीज़ से। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ एज इट इज़ है। आपकी लाइफ में यहाँ पे कन्फ्यूज़न एंड डिसबैलेंस दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी देखिए फाइनली आप निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि फंसते तो हैं आप, लेकिन निकल जाते हैं, रुक नहीं पाते हैं। कोई जैसे आपको स्टक कर ले, आपको अपने इशारों पे चला ले, इतनी दम किसी के अंदर नहीं है। ओके। एंड मुझे इधर दिख रहा है, इधर आप फाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उधर आपके पार्टनर फाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि दोनों स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, दोनों फेमस हो सकते हैं, दोनों स्टार सीड हो सकते हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। सन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, ये इनकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इनके शत्रु हैं। ये आपके साथ भी रेजोनेट होता रहेगा, क्योंकि अगर मैं दोनों की रीडिंग करूँगी तो रीडिंग बहुत लंबी पहुँच जाएगी। इस वजह से आप भी अपने आप को अटैच करते रहिएगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली खानदान काफ़ी बड़ा हो सकता है, रिच एंड वेल्दी हो सकता है। एंड यहाँ पर सबके सब लोग मनी माइंडेड हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं, जैसे आपके पार्टनर को वो लोग कैद करके रखना चाहते हैं। यस,
ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर पे हर वक्त नज़र रखी जाती है, एक पल के लिए भी इनको अकेला नहीं छोड़ा जाता है। जैसे ये अकेले अगर छूट जाएंगे तो ये कुछ कांड कर देंगे, ये निकल के भाग जाएंगे या फिर कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो इन लोगों के हित में ना हो। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है मदर ऑफ सॉर्ड। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे जगल करते रहते हैं। जगल का मतलब ये है कि जैसे आपके पार्टनर भी मौके की तलाश में रहते हैं, लेकिन इनके ऊपर जैसे किसी मदर ऑफ सॉर्ड का पहरा है, कोई इन पे पहरेदारी करता है, कोई इन पे नज़र रखता है, जो मदर ऑफ सॉर्ड है। यस, तो भाई आपके पार्टनर जो है हर वक्त भागने की फिराक में रहते हैं, लेकिन कोई मदर ऑफ सॉर्ड है जो इन पे बहुत तगड़ी नज़र रखती है कि आपके पार्टनर किसी भी एंगल से भाग ना जाए। 10 to 12 की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है। तो हैंग्ड मैन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को पनिश करके जैसे बंदी बना के रखा गया है। 12 एंड 7 19 सन की एनर्जी में भी इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किए गए हैं या फिर साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं। ये किसी भी तरीके से आपके पार्टनर निकल के भाग ना पाएँ, तो इन पर फिजिकली भी इनको कैद किया गया है एंड मेंटली एंड इमोशनली भी इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाए गए हैं। 6 ऑफ सॉर्ड मुझे दिख रहा है कि एक बार आपके पार्टनर इन सबको छोड़ के भाग चुके हैं, या तो आपके साथ भाग चुके हैं या फिर मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो चुका है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ कप 6 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है। यस, आपके पार्टनर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हैं, वहाँ पे इनके इमोशन की कोई कदर नहीं है, कोई इनकी फीलिंग को समझता नहीं है। इस वजह से आपके पार्टनर ने एक बार ये डेयरिंग अटेम्प्ट किया, हो सकता है कि ये इन सबको छोड़ के भाग गए थे। 10 to 12 12 6 18 मून की एनर्जी में भी नाइट टाइम में भाग लिए थे, या फिर मतलब कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ऐसा कुछ इन्होंने किया था, जिसके बाद से ऐसा दिख रहा है जैसे 10 to 12 6 18 मून की एनर्जी, जिसके बाद से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए मून की एनर्जी आ गई है कि रात के टाइम पर और ज़्यादा कड़ी पहरेदारी की जाती है। मतलब आपके पार्टनर इनके चंगुल से आज़ाद हुए थे और वो रात का टाइम था, इस वजह से दिख रहा है जैसे रातों रात कुछ हुआ था। ओके, इस वजह से ऐसा दिख रहा है जैसे अब आपके पार्टनर के ऊपर रात के टाइम पर चौकसी और तगड़ी रखी जाती है। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। सन ऑफ वैंड की एनर्जी 18 7 25 7 की एनर्जी, इल्यूजन की एनर्जी। यस, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर के दिमाग पे अटैक किया जा रहा है। यस, मैंने बताया था ना, साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, ये कुछ भी करके आपके पार्टनर को कंट्रोल में रखा जाए। सन ऑफ वैंड की एनर्जी, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं इनके अंदर कुछ ऐसी खासियत हो सकती है, जैसे आपके पार्टनर बहुत सीधे साधे हो सकते हैं, इन सब लोगों के काम के हो सकते हैं, मतलब कुछ भी मुझे ऐसा दिख रहा है। 18 10 28 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। मे बी आपके पार्टनर लकी बहुत हैं, मे बी आपके पार्टनर लकी बहुत हो सकते हैं, जिसकी लाइफ में रहते हैं उसकी लाइफ में धन वर्षा होने लगती है, इस वजह से इनको यहाँ से भागने नहीं दिया जा रहा है। मे बी जैसे कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है उसके बाद उसकी फैमिली में पैसा भर भर के आने लगता है, या फिर किसी की मैरिज कहीं पे हो जाती है, तो भले ही जब शादी हुई थी तो वहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन आफ्टर मैरिज वहाँ पे धन संपत्ति बढ़ जाती है। तो कुछ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जैसे आपके पार्टनर, एंड ये आपके साथ भी रेजोनेट हो सकता है अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होते हैं, क्योंकि ट्विन की एनर्जी है, तो जैसे आपके सिम्टम होंगे वही उनके भी होंगे। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ऐसी कुछ चीज़ है, मैं मुझे यहाँ पे कुछ तो स्पेशलिटी दिखाई पड़ रही है। जैसे ये जो सांप है, ये मणिधारी नहीं होता है, इच्छाधारी मणि वाला सांप, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है, जैसे कुछ तो खासियत है जिसकी वजह से ये लोग इनको बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं है। ये कुछ भी हो, चाहे रो चाहे कुछ करो, लेकिन रहना यहीं पर है। 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपके पार्टनर के दिमाग पे अटैक किए जा रहे हैं, आपके पार्टनर के दिमाग का दही हो चुका है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है, करना क्या चाहिए, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर इनकी वीक कर दी गई है। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। 4 ऑफ कप की एनर्जी, 4 to 6 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ खिलाया पिलाया गया है, जैसे इनके वेलविशर बन के, इनका सगा बन के इनको कुछ खिलाया पिलाया गया है, एंड आपके पार्टनर जो हैं इनको समझ में आ चुका है कि इनको
मतलब ये समझ गए आपके पार्टनर तेज बहुत हैं, मैंने बताया था ना शार्प बहुत हैं, आप भी शार्प हो सकते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर तड़ गए हैं कि इनको खिलाने पिलाने के बहाने इनके माइंड को हैक किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इनके चंगुल से निकल नहीं पा रहे हैं। 18/6/24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर इल्यूजन स्पेल किए जा रहे हैं एंड इनके ऊपर असर हो भी रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे वो जो भी थर्ड पार्टी है वो इनके ज़्यादा क्लोज हैं, वो इनके सगे हैं या फिर वही इनके पार्टनर हैं। लेकिन आपके पार्टनर को पता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर ने उनका लव एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। अब उनके हाथ से दिया खाना पीना खाना बंद कर दिया है, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि यही गड़बड़ है, यही इसी में से कुछ गड़बड़ी हो रही है। 4/6 6/8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, यस। तो यही वो मेन पॉइंट है जहाँ से आपके पार्टनर को इनके दिमाग को हैक किया जा रहा है। यस 18/6/24 यस 7 की एनर्जी। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इनके इस चंगुल से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही कोई अवेयर हो जाता है, जैसे किसी की आंखें खुल जाती हैं, फिर सारे जो प्लानिंग है वो सब बेकार हो जाती है। तो फिलहाल तो ये दिख रहा है आपके पास आ रहे हैं फादर ऑफ पेंटिकल। देखिए यहाँ पर भी सर में इनके कितना कलरफुल माइंड है, इनका फर्टाइल माइंड है। तो भाई आपके पार्टनर इनके चंगुल से निकल के भागते हुए फिर से दिखाई पड़ रहे हैं आपकी तरफ। 6/7/13 डेथ की एनर्जी। तो भाई मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले भी भाग चुके हैं, फिर से भाग के निकल के आ गए हैं इन सब लोगों के चंगुल से। इन सबको छोड़ छाड़ के आपकी तरफ बहुत स्पीड से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 18/6/24 मतलब 6/6/7/13 डेथ की एनर्जी। यस तो जो भी इनके ऊपर किया गया था वो सब बैकफायर हो रहा है, जो भी कुछ किया गया था, क्योंकि अब आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो चुकी है एंड अब आपके पार्टनर बिल्कुल भी बिना देरी के आप तक पहुंचना चाहते हैं। यस डिवाइन थोड़ा सा और गाइड कीजिए। कंडीशनिंग, आपके पार्टनर कोई मेमना नहीं है, कोई मतलब ये लैम्ब नहीं है। आपके पार्टनर जो हैं ये लॉइन है, तो इनको हल्के में लिया गया। यस ये आपकी भी एनर्जी है। ओके इनर वाइज आपके पार्टनर सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं, बाकी किसी की नहीं सुनते हैं। ओके तो आप दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप इंट्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की इंट्यूशन इतनी कमाल की है एंड ये उसी के दम पे निकल गए हैं बाहर। ओके लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए। नेक्स्ट फ्यू वीक में कुछ होगा, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। अगर कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो नो है आपके लिए, इट्स अप टू यू एंड वेट, थोड़ा सा वेट कीजिए। मे बी आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी मर्ज़ी, लेकिन वैसे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं इनको तो आप वेट कर सकते हैं। ओके जय माता दी।